फिल्म के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे सोया हुआ था। पर तभी एक ट्रक उसके सामने से गुजरती है जिसकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ से वो अब एक बीच के पास आ जाता है और बड़े बड़े पत्थरों को अपनी जैकेट में डालकर पानी में चले जाता है, मानो वो आत्महत्या करना चाहता हो। लेकिन कुछ लोग उसे बचाकर मेंटल हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ उसे मिलने एक साइकियाट्रिस्ट गेल आती है जो उसे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था और कहाँ वो रहता है ये भी उसे याद नहीं। बस उसे इतना याद था कि वो अपनी माँ के साथ एक केबिन में अकेले रहता था। पर अब उस लड़के को अपना नाम याद ना रहने के कारण गेल उसे एक कस्टम नेम देती है जो जॉन 83 है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर एक नर्स आकर जॉन को उठाती है क्योंकि वो पूरा दिन सो रहा था और उसके सामने एक आदमी ने मसीहा बैठा होता है। पर तभी उसे एक दूसरा आदमी बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और ये अपने आप को चोजन वन मानता है, यानी कि किसी चीज का अवतार। अब जॉन उस आदमी के साथ जाने लगता है, पर वो आदमी भी पागल मरीज था, इसलिए वो उसे अचानक से ही चिल्लाने लगता है, जिससे डरकर वो वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहां मसीहा उसे घूरते हुए कहता है कि तुम अपने आप को जीसस समझते हो क्या। और ये कहने के बाद वो जॉन के सामने ठोक कर वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो जॉन की तरफ देखता है तो अचानक उसके गले में दर्द होने लगता है, मानो जॉन ने उसे कुछ कर दिया हो, जिससे डरकर वो भाग जाता है। अब गेल फिर से जॉन से मिलने आती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं पूरा दिन सो रहा था, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब गेल मसीहा से मिलने आती है जो अपनी गर्दन हिला नहीं पा रहा था, जो उसे कहता है कि जॉन ने जरूर मेरे साथ कुछ तो किया है। लेकिन जब गेल उसके पीछे जाकर अचानक से ताली बजाती है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, जिस पर गेल कहता है कि तुम अपनी दवा नहीं पी रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसलिए वो नर्स को उसका ध्यान रखने को कहकर वहाँ से घर आ जाती है। पर अब रात को उसे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है तो उसे खिड़की टूटने की आवाज आती है, जिससे घबराकर वो पुलिस को फोन कर देती है। और फिर तभी उसे जॉन दिखाई देता है जो उसकी नेकलेस चोरी कर रहा था, और जब वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ उसे वो दिखाई नहीं देता और ना ही कोई खिड़की टूटी हुई थी, जो देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। गेल अब हॉस्पिटल में फोन करके पूछती है कि जॉन कहाँ है, और उसे एक शॉकिंग जानकारी मिलती है कि जॉन अपने वार्ड में ही कब से सो रहा है। और वहीं अब पुलिस वाले भी घर की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता और गेल का नेकलेस भी टेबल पर ही मिलता है, जिस पर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि आपको वहम हुआ होगा, जिसके बाद वो गेल को आराम करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जॉन को एक कमरे में कोई फीमेल दिखाई देती है, जिस पर वो काउंटर पर बैठी फीमेल से पूछता है कि वो कौन है, पर वो कहती कि तुम खुद ही जाकर उसे क्यों नहीं पूछ लेते। इसलिए जॉन अब उसके पास जाता है, पर वो फीमेल उसे अपना बेटा कहकर बुलाती है और कहती कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। पर जॉन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं यहाँ हूँ। वो जवाब देती कि तुम मुझे अकेले घर पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। जो सुनकर जॉन एकदम घबराकर वहाँ से भाग जाता है। अब एक डॉक्टर जोसेफ गेल को सुझाव देते हैं कि हमें जॉन को शॉक देना होगा क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। पर गेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अमनेशिया का शिकार है, हमें उसे कुछ और समय देना चाहिए, शायद उसे कुछ याद आ जाए। और आज जो फीमेल उससे मिलने आई थी उसी के कारण वो डिप्रेस्ड है। पर तभी एक नर्स मसीहा की दवा गेल से मांगती है, और जब वो उसे निकालने जाती है तो उसे वहाँ कई सारे कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, जिससे वो एकदम घबरा जाती है। लेकिन जब जोसेफ वहाँ देखता है तो वहाँ कोई भी कॉकरोचेस नहीं था। जो कुछ समझ ना आने के बाद गेल अब अपने केबिन में आती है, जहाँ वो फीमेल भी थी जो जॉन को अपना बेटा कह रही थी। वो अपना नाम जेरुलिन बताकर गेल से सवाल करती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मैंने उसे 20 साल पाला है, और उसके बुरे सपने के बारे में भी जानती हूँ, और वो अपने इन सपनों को दूसरों को दिखाकर भी अपने अंदर की फीलिंग शेयर कर सकता है। इसलिए मैंने कभी उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया, और अभी उसे मेरी जरूरत है, इसलिए उसे मेरे साथ जाने दो। पर तभी किसी का फोन आ जाता है, और जैसे ही गेल फोन उठाने जाती है जेरुलिन वहाँ से गायब हो जाती है। वो अब उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल के बाहर आती है, जहाँ वो एक ट्रक में बैठकर वहाँ से जा रही होती है। पर गेल भी हार नहीं मानती
पाती और अपने कार से अब उसका पीछा करती है, पर वो ट्रक अंत में आगे निकल जाती है। और फिर वहाँ से लौटते समय गेल को जॉन दिखाई देता है, जो रास्ते में एक बोर्ड लिए खड़ा था जिसमें 1963 लिखा था। और फिर तभी वो ट्रक उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें वो बैठ जाता है। लेकिन जब गेल उस ट्रक को देखती है तो उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था और जॉन भी दूसरी सीट पर बैठा था। और अब वो ट्रक गेल की कार के पीछे पड़ जाती है, जिससे गेल एकदम घबरा जाती है और अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने आ रही बड़ी ट्रक से टकरा जाती है, पर भाग्य से वो बच जाती है। पर वहाँ से हॉस्पिटल लौटने पर उसे पता चलता है कि जॉन तो हमेशा हॉस्पिटल में ही था। वो अब जोसेफ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं शायद किसी तरह की रिसीवर हूँ और जॉन अपने सपनों को मेरे अंदर सेंड कर रहा है, जिससे मुझे उसके सपने दिखाई दे रहे हैं और वो अपने सपनों के जरिए शायद मुझे कुछ बताना चाहता है और इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर अब जोसेफ कहता है कि ये किसी तरह की टेलीपैथी शक्ति लगती है। गेल अब कहती है कि जो शक्ति उसके अंदर है वो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब वो तुरंत जॉन के पास जाकर 1963 के बारे में पूछती है, पर उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए अब जोसेफ गेल से कहता है कि तुम जॉन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हो, इसलिए तुम्हें भी उसके सपने दिखाई देने लगे और तुम्हें उसकी माँ भी दिखाई दे रही है, जिसने तुम्हें उससे दूर रहने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन की छुट्टी लो और इन सब चीजों से दूर रहो, मैं खुद जॉन को संभाल लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर गेल को अभी कुछ समझ नहीं आता और जब वो बाथरूम में आती है तो नल से अचानक खून बहने लगता है और फिर तभी सामने लगा आईना एकदम से टूट जाता है और उसमें से भी अब खून निकलने लगता है, जो देख अब उसके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वहाँ से भागकर जॉन के पास आती है, जो कि बाथरूम में होता है और कांच के टुकड़े से अपने हाथ को काट कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, जैसा एग्जैक्टली गेल ने देखा। पर सभी समय रहते उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद अब जॉन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जहां उसे मजबूरन शॉक दिया जाएगा। इसलिए अब जॉन के सिर पर डिवाइस लगाया जाता है और जैसे ही जोसेफ शॉक देना चालू करता है, जॉन बहुत जोरों जोरों से चिल्लाता है, जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं और जो भी जॉन के संपर्क में आया था उनके साथ भी अजीब चीजें होने लगती है, जिससे सभी एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन अब वहाँ गेल आकर जॉन के सिर पर से डिवाइस निकाल देती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ये सब कुछ जॉन के द्वारा दिखाया गया विजन था। अब ऐसा भयानक अनुभव के बाद जोसेफ इन सब पर रिसर्च करके गेल को बताता है कि मैंने ऐसे टेलीपैथी पर जानकारी निकाली है, जिससे मुझे पता चला है कि ये शक्ति कुछ ही बच्चों में होती है, जिससे वो अपनी माँ से बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 महीने से कम आयु के बच्चे में होती है। और जॉन पहला इंसान है जो 20 साल के होने के बावजूद भी उसके पास ये शक्ति है। अब इतना कुछ होने के बाद गेल भी परेशान होने लगती है और जब वो घर लौटती है तो तभी उसे जेरुलिन फोन करके चेतावनी देती है कि तुम उसके बारे में ज्यादा सोच रही हो, जो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल से जाने दो वरना तुम पछताओगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी माँ के पास रहना चाहिए। लेकिन जब गेल उससे नंबर और एड्रेस मांगती है तो वो फोन कट कर देती है और फिर तभी उसे कमरे से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं, जहां जॉन भी मृत अवस्था में था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन अभी बुरा सपना देख रहा है। इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल में फोन करके जॉन को उठाने को कहती है, पर तभी उसे दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, जिसे वो एक पेपर पर नोट करती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो जॉन को नंबर दिखाकर उसे सवाल करती है कि क्या ये तुम्हारे माँ का नंबर है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम और ना मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो मुझे घर में लॉक करके रखती है और बाहर भी जाने नहीं देती। जिस पर अब गेल जानने की कोशिश करती है कि क्या उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है कभी, जिस पर जॉन कहता है कि तुम खुद ही उनसे फोन करके पूछ लो, मुझे ये सब याद नहीं। पर गेल के उस नंबर पर फोन घुमाने पर वो नंबर रॉन्ग निकलता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गेल फिर से जॉन से मिलकर सवाल करती है कि उस रात क्या हुआ था जब तुम घर से बाहर गए थे, जिस पर वो कहता है कि उस समय अंधेरा था और वो मुझे कुछ कह रही थी, इससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं मरना नहीं चाहता और मैं इस सपनों को कैसे रोक सकता हूँ। जिस पर गेल कहती है कि जब तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी तो शायद तुम अपनी शक्ति पर नियंत्रण कर सकोगे।
इसके बाद अगले सीन में शाम को जॉन और बाकी पेशेंट्स गेम खेल रहे होते हैं कि तभी टीवी पर जॉन के बारे में न्यूज प्ले होती है कि ये जॉन है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है, यदि कोई इसे जानता हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करे। जिसे देखकर जॉन एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो टीवी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी कुछ भी करके टूटता नहीं। और तभी मसीहा फिर से उसे बुरा भला कहने लगता है, जिस गुस्से में जॉन उसके सिर पर ऐसा वार करता है कि उसका सिर शरीर से अलग होकर दूर जा गिरता है। जो भयानक सीन देख सभी के रूह कांप जाते हैं और वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उसे उसकी माँ की ट्रक दिखाई देती है, जिससे डर कर वो वहीं रुक जाता है। और अब सभी वहां पहुंच भी जाते हैं और भाग्य से मसीहा भी एकदम ठीक था, यानी कि ये सभी ने जो देखा वो जॉन ने अपनी शक्ति द्वारा सभी को दिखाया था। अब जोसेफ और बाकी सभी इसका उपाय निकालने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसे ज्यादा सोने की गोली देंगे तो ये कोमा में भी जा सकता है, इसलिए हमें उसके लिम्बिक सिस्टम को पॉइंट बाय पॉइंट स्टिमुलेट करना है। पर इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि हम जो भी करेंगे उसे बेहोश नहीं कर पाएंगे, जिस पर जोसेफ कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब गैल अपने कैबिन में होती है तो वहाँ उसे फिर से जेरोलिन दिखाई देती है, जो गेल से विनती करती है कि जॉन को मुझे सौंप दो। पर गेल कहती है कि तुम उसे बचाना नहीं बल्कि मार देना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगी। जो कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। आप सभी जॉन को ऑपरेशन थिएटर लेकर आते हैं, पर तभी पुलिस वाले गेल से मिलकर उसे एक शॉकिंग जानकारी देते हैं कि हमें जॉन का घर मिल गया है, जो यहाँ से 4 माइल्स दूर है, और उस केबिन से हमें जॉन का शव मिला है जो 5 दिन से वहीं था, और वहीं घर में गैस फैली हुई थी जो पूरी तरह से बंद होने के कारण उसका दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जो सुनकर गैल हैरान हो जाती है कि जिससे उसने अब तक बात की फिर वो कौन था। पुलिस वाले उसे जेरोलिन की फोटो भी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, हमें वहाँ 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले, जिस पर अब जोसेफ कहता है कि शायद जॉन ने उन्हें मारकर वहाँ से भाग गया, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने से डरता था। लेकिन गेल को इस बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद अब सभी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जॉन के सिर में ड्रिल लगाते हैं तो वो फिर से जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे पूरे ऑपरेशन थिएटर में आग लग जाती है। इसलिए अब सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर गेल कैसे तो अंदर आकर हिम्मत करके उससे कहती है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। पर फिर भी जॉन उसकी गाड़ी की चाबी लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और गेल की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। पर फिर उसी कार में गेल को जेरोलिन भी दिखाई देती है। जॉन अब घर पे पहुंचने के बाद मोमबत्ती जलाकर पानी गर्म करने के लिए गैस ऑन करता है, जहां उसे कई सारे मरे हुए कॉकरोचेस भी दिखाई देते हैं, और फिर वो वहां से मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में जाता है। पर फिर तभी स्टोव की आग बंद होकर अब गैस रिलीज होने लगता है, और वहीं जैसे ही जॉन अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां उसे जेरोलिन दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि मेरे जाने का समय आ गया है। जिसके बाद वो उसे बेड पर सुलाकर अपनी आंखें बंद करने को कहती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वो हमारी आत्मा को ले जाए। जिसे सुनकर जॉन एकदम घबराकर अपनी आंखें खोल लेता है, और फिर वहाँ उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती, और वहीं पूरे घर में गैस फैल गई थी, जिसके कारण वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। पर तभी वहाँ गैल और बाकी भी आ जाते हैं, जो उसे घर के बाहर लाते हैं, और उनके बाहर पड़ते ही पूरा घर गैस विस्फोट में भस्म हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में जॉन को देखते हैं, जो अपने वार्ड से टीवी के जरिए सभी से कह रहा होता है कि मुझे सब याद आ गया है। मेरी शक्ति के कारण मेरी माँ को बहुत परेशानी हुई थी, और वो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। इसलिए उन्होंने खिड़की दरवाजे को बंद करके गैस ऑन कर दी, ताकि हम दोनों का ही वहीं दम निकल जाए। लेकिन आखिरी समय में मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैं घर से बाहर भाग गया। पर मेरी माँ घर से आजाद नहीं हो पाए, इसलिए उनकी वहीं मृत्यु हो गई। पर वहीं बाहर आने के बाद मुझे बस इतना याद था कि मुझे मर जाना चाहिए था, इसलिए मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। अब सब याद आ जाने के कारण जॉन को हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाता है, और वो अब सभी से मिलकर कार में बैठ जाता है, जिसमें उसकी माँ भी थी। यानी कि वो अपने शक्तियों की मदद से अब भी अपने माँ को देख सकता है। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।